व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखते हैं आप लोग कितना अच्छा और कितना सही जवाब देते हैं, और इसको करने के बाद 6 चैप्टर्स बीएसटी के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने इससे पहले शाम को क्या किया था? आज शाम को हम लोगों ने कौन से क्वेश्चंस करे थे? अकाउंट्स के करे थे, इको के करे थे। आज तो मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, 10 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे डिसोल्यूशन में से। तो देखते हैं अब इसमें से कितना सही करते हो और कितने नंबर लेते हो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि है इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट बिफोर इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से पहले क्या होता है? देखो IDAE, ए का मतलब होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, देन आता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कहां पे है? ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। चलो सर, dash ensures that subordinate perform task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters। किस प्रोसेस की वजह से सबॉर्डिनेट मैनेजर के बिहाफ पे काम कर पाता है? डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन बच्चों, डेलीगेशन से ही होता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो टास्क परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर। चलो भाई, RP Infotech Limited decided to approach Patel Engineering College to recruit qualified personnel for various technical jobs। बच्चों कॉलेज से बच्चों को उठा रहे हैं, तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये? सर कैंपस रिक्रूटमेंट। सी पार्ट, कैंपस में बच्चों कॉलेज से डायरेक्टली जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। It is the joint program of training in which educational institutions एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। बताओ बच्चों, जब कॉलेजेस अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कंपनीज में भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं सर इंटर्नशिप, ठीक है। वेस्टिब्यूल स्कूल में तो डेमो मॉडल बनता है, अप्रेंटिसशिप में एक मास्टर वर्कर के अंडर एक छोटा चिंटू काम करता है, और जॉब रोटेशन तो जॉब को रोटेट करना, एक से दूसरी जॉब देना। तो इंटर्नशिप इसका आंसर बन जाएगा। द एक्टिविटीज हुज आउटकम not only improves the job performance but also individuals in the progress towards and maturity and actualization of their potential capacities। किस एक्टिविटी से अगर हम करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा? जॉब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और इंडिविजुअल्स को अपनी प्रोग्रेस भी समझ में आएगी, उनको अपना पोटेंशियल भी समझ में आएगा। तो क्या चीज़ है वो? ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को समझ में आता है कि यार मैं तो बहुत कैपेबल हूँ। जैसे क्रिकेटर्स अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार क्या अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं हम, राइट। तो आंसर बनेगा ट्रेनिंग। इन द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, केतन ने डिटेल्स दी हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर की। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड द जनरल मैनेजर, कंपनी ने कॉल करा उसके जनरल मैनेजर को और ये देखा कि केतन कितना ट्रस्टेबल है। बताओ यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? बच्चों अगर आपके जहाँ पे आप पहले जॉब कर रहे हो उनके यहाँ पे कॉल करके कंपनी डिटेल्स ले रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। तो यहाँ पे उसकी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग हो रही है, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज रिटेन्ड बाय द हायर मैनेजमेंट लेवल्स, एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी सेंट्रलाइज्ड। जब भी डिसीजन मेकिंग सिर्फ हायर लेवल्स पे हो, टॉप लेवल्स पे हो, तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाई विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या करने वाला है? नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्पनसेशन, यस कॉम्पनसेशन प्लान्स HR डिपार्टमेंट बनाता है। हेल्दी लेबर रिलेशंस, बिल्कुल बनाता है। प्रोविजंस बनाना सोशल सिक्योरिटी के एम्प्लॉइज की, 100% बनाता है। तो ये तो सब आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड, क्या क्या आ जाता है? प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको फिर हम सेक्शंस में डालते हैं। तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है? बच्चों इस स्ट्रक्चर में काम के आधार पे डिवीजन हुआ है, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, पर्सोनल यानी HR। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर है।
इसके बाद क्या आ रहा है, डैश गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या शेप देता है, बहुत ध्यान से देख के मुझे बताओ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या चीज शेप देती है। तो बच्चों इसका आंसर बनेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को एक साथ मैनेज कर पाएगा, तो वही तो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, वही तो शेप देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एजाइल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एथलेटिक फुटवेयर। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई स्पोर्ट्स टीम में अक्रॉस द कंट्री। उसने डिसाइड करा कि हम स्पोर्ट्स की क्लोथिंग भी बनाएंगे, एक्सेसरीज भी बनाएंगे। अब देखो बच्चों, पहले एक चीज बना रही थी, अब मल्टीपल चीजें बना रही हैं, तो इनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल रहेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। आंसर बनेगा इसका डिविजनल स्ट्रक्चर। द पर्पज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज, क्या पर्पस होता है, डिपार्टमेंट्स क्यों बनाते हैं, काम को क्यों बांटते हैं, ताकि स्पेशलाइजेशन आए। नंबर 1 टू अडॉप्ट चेंजेस, नहीं, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, यस, बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, गलत हो गया। तो बच्चों जवाबदेही डेलीगेट थोड़ी ना करी जाती है, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड, ये भी गलत हो गया, अपवर्ड होता है। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम, ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ये करेक्ट है, सी पार्टी बनेगा। इट मीन्स द राइट टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, ये तो अथॉरिटी होता है बच्चों, तो सी पार्टी इसका आंसर बन जाएगा। Which of the following statement is correct with reference to organizing function? Organizing function leads to systematic allocation of jobs, बात तो सही है। Reduces the risk of uncertainties, ये तो प्लानिंग की बात कर रहा है। Helps in obtaining competent personnel, ये स्टाफिंग की बात कर रहा है। Judging accuracy of standards, ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है। तो बच्चों नंबर 1 ही बनेगा, सिस्टमैटिक एलोकेशन, यही ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। इसके बाद देखो, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, जो एक सुपीरियर मैनेज करके चलता है, पीछे आया था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि एक सुपीरियर कितने अच्छे से कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। Which of the following is not a feature of informal organization? इनफॉर्मल का फीचर कौन सा नहीं है? It originates from formal, ये तो है। Standards evolve from group norms. Standards evolve from group norms. बच्चों यहाँ पे ये भी है। Scalar chain is not followed, ये भी है। It is deliberately created, ये गलत है। इनफॉर्मल डेलिबरेटली थोड़ी ना बनाया जाता है, कोई खुद मैनेजमेंट थोड़ी ना इसको डेलिबरेटली क्रिएट करता है, तो हो जाता है, तो ये डी पार्ट इसका आंसर बनेगा। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग में तो बच्चों तीनों चीजें आती हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्या आ रहा है, दिस एनालिसिस वुड इनेबल द असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, कि आपको कितने लोग चाहिए। ये किससे पता चलता है बच्चों, वर्क लोड एनालिसिस से। किससे पता चलता है, ब्रेक इवन नहीं, वर्कलोड, वर्कफोर्स, ऑल, वर्कलोड से, वर्कलोड से पता चलता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट, जब बच्चों टॉप पे सारी डिसीजन मेकिंग होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, जब बट जाती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, तो यहां तो सेंट्रलाइजेशन। आरोहन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू के एरियाज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, ये तो बच्चों रिपीट हो गया, बताओ जरा फटाफट से। यहाँ पे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे कॉस्ट बढ़ेगी, मैनेजर्स को पावर मिलेगी, इट एंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट। कौन सा आपको इसका बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, कौन सा इसका डिसएडवांटेज है बच्चों? मेनली तो यही बनता है, हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, है ना, डी पार्ट इसका आंसर बन जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ये किसकी डेफिनेशन है बताओ, ट्रेनिंग की, सिलेक्शन की, डेवलपमेंट की, रिक्रूटमेंट की? ये है बच्चों रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में ही तो आप ढूंढते हो, सेलेक्ट करते हो, सॉरी सेलेक्ट बोल रहा हूँ, स्टिमुलेट करते हो, सर्च करते हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हो, तो रिक्रूटमेंट इसका आंसर बन जाएगा। डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजरियल टास्क्स, ये किस में आएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन में आएगा, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क में आएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आएगा, किस में आएगा बच्चों, काम को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क में आएगा। फेयोल का प्रिंसिपल भी है डिवीजन ऑफ वर्क, वही चीज है। इसके बाद क्या आ रहा है,
एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो डेलिबरेटली बनाया जाता है बच्चों वो तो फंक्शनल है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सच स्ट्रक्चर। फंक्शनल में इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, ये गलत है। रूल्स और रेगुलेशन से होता है बेटा, ये गलत है, सी पार्टी आ जाएगा, इट इज नॉट अ फीचर। ठीक है। हु रिपोर्ट टू हुम इज मेड क्लियर बाय, कैसे पता चलता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से, प्लानिंग प्रोसेस से, मैनेजमेंट प्रोसेस से, या किसी से भी नहीं। बेटा कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये तो ऑर्गेनाइजिंग में क्लियर होता है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। डैश गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये तो पीछे भी आ गया था। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 25 में से कितने नंबर आप लोग लेके आ रहे हो। इनको जल्दी जल्दी से पूरे कर लो बच्चों। जैसे ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, फिर हम केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। जो 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस यूजुअली CUET पूछ रहा है पिछले 3 साल से, कि पूरे जैसे अभी तक 40 क्वेश्चन करने होते थे, तो 40 में 2 केस बेस्ड भी डालता था जरूर, जिस केस से 3-4 क्वेश्चन होते थे, तो वो भी हम करेंगे। बट पहले आप एक बार सिलेबस पूरा करके अपना सारे चैप्टर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, थोड़े थोड़े थॉट्स वाले क्वेश्चंस कर लो। इसके बाद केस बेस्ड भी कराऊंगा जब हम मॉक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितने नंबर आए। कल मिलते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।